लाहौर में लड़की के हाथों 21 साल नौजवान का बेदर्दी से कत्ल। तो वो 2 नंबर थी। वो कभी कोई लड़का आता था, मंशियात देने आता था, लेने आता था, वो धंधा करती थी। हाफिज कुरान लड़के को लड़की ने क्यों कत्ल करवाया और इतना जख्मी कर दिया, उसकी हड्डियां टांगे टूट गई हैं, बाजू, और वो बच्चे को मार कर फेंक गए हैं। चमा जी थोड़े बेटे का नाहक कत्ल कर दिता गया, की वजह बनी, की रीजन सी? कोई रीज़न नहीं सी, बस मेरा बेटा घर में था, एल्युमिनियम शीशे का काम करता था, नासिर नाम था उसका, और उसकी एज 21 साल थी। और हमारे महल्लेदार थी लड़की जो कि अनम अब्बास उसका नाम है। वो मेरे बेटे के पास इधर मेरे घर आई है। उसने कहा कि मैंने नासिर भाई को काम दिखाने जाना है, तो वो कोठी में जो काम करती हूँ ना, वो कोठी वालों ने कहा है कि मैंने शीशा एल्युमिनियम का काम करवाना है। तो वो इसी बहाने से ले गई उसको, तो उधर ले गई जब, तो हाई कोर्ट सोसाइटी में ले गई जंगल में, कहती ये कोठी है, ये है। इसी तरह उन्होंने आदमी रखे हुए थे आगे, उन्होंने मेरे बेटे को पकड़ लिया है, पकड़ के उन्होंने मोबाइल छीन लिया, उन्होंने पर्स ले लिया, बाइक भी ले ली, उन्होंने मारना शुरू कर दिया, जो कि उनके पास डंडे थे, राड थे और पिस्टल थे, और उन्होंने खूब बेदर्दी से मारा उसको और इतना ज़ख्मी कर दिया, उसकी हड्डियां टांगें टूट गई हैं, बाजू, और वो बच्चे को मार कर फेंक गए हैं। जब मार कर फेंक गए हैं तो उसके बाद वो ऐसे उसको होश आया है, तो घंटे के बाद वो चलता चलता मेन पे गया है, और उधर उन्होंने चीखो पुकार की है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये आदमी गुजर रहा था, उसने उसकी हेल्प की है, 1122 वालों को कॉल की है, वो गाड़ी आई है, और गाड़ी वालों ने मेरे बेटे को अंदर रखा है और ले गए हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में। उन्होंने मेरे बेटे से नंबर पूछा है, उसने बताया, उन्होंने कॉल की हमें कि अपने नासिर शाह बेटे को देखो, जिना में जाकर ज़ख्मी हो गया। उधर जब हम गए हैं तो मेरे बेटे ने सारा इंटरव्यू करवाया उनको, जो उधर भी पुलिस वाले होते हैं, और मुझे भी सारा कुछ बताया है कि हमारे मोहल्ले की लड़की अनम अब्बास जो मुझे ले गई है शीशे एल्युमिनियम का काम के बहाने से, वो इधर उसके पास कोई आदमी आते जाते थे तो वो नासिर कहता था अपने घर में बिठाओ, गली में क्यों खड़े करके रखती हो। तो इसी वजह से उसने पता नहीं हमारे बेटे के साथ क्या किया, हमारे बेटे को कत्ल कर डाला। मेरा बेटा 13 दिन रहा है हॉस्पिटल में और वो जान की बाजी हार गया। मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बेटे का, मुझे इंसाफ चाहिए, उनके मुजरमों को पकड़ के उनको सजा दी जाए। तो मुझे आप ये बताएं, जिन लोगों ने आपके बेटे पे तशद्दुद किया, आपको पता है वो क्या करते थे, कौन? वो मंशियात इधर फरोश कर मंशियात बेचती हैं और वो डकैतियाँ करते हैं, और इसी तरह के वो लोग हैं जैसे डंगर होते हैं, इंसान तो थे नहीं। इंसान होते तो कुछ तो मेरे बेटे के बारे में सोचते। उन्होंने जानबूझकर मेरे बेटे को मार डाला, कत्ल कर डाला, क्योंकि मेरे बेटे का कोई कसूर भी नहीं था। मेरे पूरे मोहल्ले से पूछ लो, 1 बाय 1 पूछ लो, कोई भी नहीं कहेगा कि इसका बेटा इस तरह का था। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आपके मोहल्ले में वो अनम अब्बास के पास आते थे, क्या करने आते थे? उसको मिलते थे। वो 2 नंबर लड़की थी जो कि हम कह नहीं सकते, हमारा मुंह जेब नहीं देता कि हम ये बात करें। तो वो 2 नंबर थी। वो कभी कोई लड़का आता था, मंशियात देने आता था, लेने आता था, वो धंधा करती थी, और मेरा बेटा उसको कहता था कि मेरे दरवाजे में इधर आदमी ना खिलाया करो, आप अंदर बिठाया करो। नाजरीन आप देख लें कि लाहौर मरियम नवाज़ पूरे पंजाब को क्लीन कर रही है, लेकिन लाहौर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। मरियम नवाज़ के अपने घर में सब कुछ हो रहा है कि एक लड़की मंशियात फरोशों को अपने घर में बुलाती है, गली का लड़का मना करता है, जिसके नतीजे ये होते हैं कि वो लड़के को बुलाकर बेदर्दी के साथ कत्ल कर देती। हमारे माशरे में इस वक्त पुलिस हो रही है, हमारे अदारे से हो रहे हैं, और ये सब कुछ हमारे माशरे में हो रहा है। अच्छा माजी मुझे आप ये बताएं, आपके बेटे को कत्ल कर दिया गया, अनम ने करवा दिया, पुलिस का आपके साथ कैसा था? पुलिस कोई बात नहीं सुन रही हमारी, जिनमें ये हमारे ग्रीन टाउन थाने वाले कोई बात नहीं। मैं एसपी के पास गई हूँ, डीएसपी के पास गई हूँ, और जो इफ्तिखार साहब हैं उनसे पैसे खा लिए उन्होंने लेके, और वो कार भी कुछ नहीं रहा। 1-2 बंदे पकड़े हैं और वो भी अब बुरी जमानतें करवा कर बाहर लेके आ रहा है। हमारी कुछ भी नहीं सुनी जा रही, और हमने रोड भी ब्लॉक किया है। तो आ गए थे फ़ौरन, कहते हैं आप हमारी बहन है, हम आपको इंसाफ देंगे, आप मैयत को उठाएं और ले जाएं। मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। मैं मरियम नवाज़ से गुजारिश करती हूँ कि मैं भी आपकी बहन हूँ, और हम लोगों ने आप लोगों को कामयाब किया है, और आप आएँ, हमें हमारा हक पूरा दें। हमारे बच्चे का जो मुजरम है उनको पकड़े जाएं, हमें इंसाफ दिया जाए। मरियम नवाज़ साहबा, जब से आप वज़ीर-ए-आला पंजाब बनी हैं, लोग पहले इतनी इंसाफ की उम्मीद नहीं रखते थे जितनी लोगों को आपसे उम्मीद है, क्योंकि ख़वातीन आप पे यकीन रखती हैं कि आप भी एक खतून है, आपका भी बेटा है, और जब किसी का घर उजड़ता है, जब किसी के बेटे को नाहक कत्ल कर दिया जाता है, तो जो तकलीफ़ है, जो शिद्दत है, वो आप अच्छी तरह समझ सकती है। तो खुदारा हमारे इस वक्त लाहौर में जो माफिया इस कदर मजबूत है
कि अगर आप पार्किंग माफिया देख लें, अगर आप कब्ज़ा माफिया देख लें या मनशियात फरोश हैं, लोग इनके खिलाफ बोलने से कासिर है, क्योंकि जो भी शख्स इनके खिलाफ जाता है, बोलता है, आवाज़ बुलंद करता है, उसे किसी ना किसी तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद फैमिली के साथ पुलिस पोड़ नहीं करती, बात नहीं सुनती, जिसकी वजह से लोग लाहौर में डरते हैं। और यहाँ पर कच्चे के इलाके का माहौल बनता जा रहा है कि आए दिन किसी न किसी नौजवान को नाहक कत्ल कर दिया जाता है, उसके बाद घर से बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन जब फैमिली इंसाफ लेने के लिए थाने पहुँचती है तो उनकी बात नहीं सुनी जाती। अच्छा माँ जी, मुझे आप ये बताएं, जिस दिन आपका बेटा घर से गया, लास्ट बार आपसे मिला होगा, कुछ कहा हो, कोई ख़ास बात? जी, वो 20 तारीख थी, उस दिन हमारे साथ उसने रोज़ा अफ्तारी की है, बैठा रहा है, हंसता खेलता रहा है। फिर वो लड़की बार बार अपनी छोटी बहन को भेज रही थी कि नासिर भाई का पता करो किधर है, मेरे साथ नहीं जा रहा, मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरी वॉइस नहीं सुन रहा। तो फिर मुझे ना वो सुन के तो इधर आया, बैठक में बैठा है, उसके मामू भी उसके पास थे। फिर वो हमें अल्लाह हाफिज़ कह के गया है और तैयार शर होके रेडी होके गया है कि मैं अभी आता हूँ, मैं काम देख हूँ, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद वो घर से नहीं आया। 20 तारीख की बात है, 8:30 बजे की बात शाम। नाज़रीन, एक बच्चा खुशी से काम के लिए रिज़्क़ कमाने के लिए जाता है और उसका अंजाम ये होता है कि उसे बाकायदा कत्ल कर दिया जाता है। आज उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, गली में लोग इकट्ठे हैं, क्योंकि लड़का नेक था, काम करने वाला था, हर एक की बात सुनता था, अच्छे अखलाक का था, जिसकी वजह से लोगों का बाहर हजूम लगा। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें और तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखें। लेकिन इस वक्त जिस माशरे में हम रहते हैं, हम अपने घर में लड़कियों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, ख़वातीन की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आजकल जितने ज़्यादा जुराइम हो रहे हैं वो लड़कियों के ज़रिए की जा रही हैं। वो लड़की जिस तरह की थी वो भी आप लोगों को पता चल गया, उसके साथ मिलने आते थे। एक लड़की के साथ गैर महरम का मिलना, आपको पता है हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। जब उस भाई ने मना किया तो उसके नतीजे ये हुए कि उसे नाहक कत्ल कर दिया गया और आज ये फैमिली उसके इंसाफ के लिए दर बदर धक्के खा रही है। तो खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को पर निगाह रखें। कोई गैर महरम औरत अगर मिलती है तो ख़वातीन के साथ ख़वातीन का मिलना होता है, ना कि मर्दों के साथ। तो ऐसी जो लड़कियाँ होती हैं वो बाद में ऐसे जो जराइम होते हैं उनके सामने आती हैं। तो खुदारा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शायद वीडियो शेयर करने से ये वीडियो काम बाला तक जाए, मरीम नवाज़ तक जाए, IG पंजाब तक जाए, वो इस फैमिली को फिल फॉर इंसाफ दिलवा सके, ताकि अगर हमारे माशरे में फैमिलियों को इंसाफ नहीं मिलता, फिर जो ऐसे लोग होते हैं उनकी हौसला अफजाई होती है, उनकी पुष्टपनाही होती है, और फिर जिसकी वजह से हमारे माशरे में ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो अगर शायद आप ये वीडियो शेयर करते हैं, ये वीडियो काम बाला तक जाती है, वो इस फैमिली की आवाज़ बने और इनको इंसाफ फराहम करें, ताकि हमारे माशरे में इस जुर्म को रोका जा सके। तो मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इसको शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि इस फैमिली को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।